चलो हाँ जी, देखो जी, आप फॉर्मूला लिखिया सीगा मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ठीक है जी, आ फॉर्मूला सीगा। हुण मान लो क्वेश्चन आंदा है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, हुण आ क्वेश्चन आ गया, किवें करोगे तुसी? तो तुसी की करना है, तुसी कहना है जी गिवन की आपां नूं वेट दिता है, कढना की है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स भी केड़े एटम, तो तुसी केड़ा फॉर्मूला लगाओगे? आ वाला सेकंड ते थर्ड वाले नूं इक्वेट कर दोगे, तो तुसी कहोगे गिवन वेट बाय मोलर मास किदे कोल हुंदा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की लिखोगे थे? एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। हुण इत्थे ना ध्यान नाल एक चीज याद रखनी, गिवन वेट कितना दिता है? 20 ग्राम दिता है। हुण आपां कढदे की पे एटम्स, हुण मोलर मास जिहड़ा है एटम दा भरना है, O2 की है? मॉलिक्यूल है। O2 की है? मॉलिक्यूल। ओदे अंदर एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ते ऑक्सीजन दा मास कितना होएगा? 16। तो उत्थे 32 नहीं भर के आना, ते इत्थे आएगा 16। नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 into 10 raised per 23। क्लियर है? क्लियर है? तो इनू मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? अबे प्रताप सिंह, हाँ जी गलत है थोड़ा, 20/32 नहीं 20/16 आएगा। क्लियर है? जेड़ा तुसी पार्टिकल भरोगे ओदा ही मास भरना है हमेशा। तुसी देखो मैं की क्या, इधर देखो, मैं क्या कि तुसी फॉर्मूला लगाता गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बाय एवोगैड्रो नंबर। हुन जेडे नंबर ऑफ एटम्स कढने है ना तुसी, ऑक्सीजन दा मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, ऑक्सीजन दा की है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जे हैगा है ते इहदे अंदर एटम जेड़ा हैगा है वो कौन है? वो ऑक्सीजन है। ते मोलर मास जेड़ा आपां भरना है, मास जेड़ा आपां भरना है वो एटम दा फिर भरांगे आपां 16 भरांगे, ना कि 32। मान लो हुन मैं क्वेश्चन लिखदा, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन 20 ग्राम। 20 ग्राम O2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਾਰਮੂਲਾ गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल केड़े ले रहे हैं? मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन वेट कितना है? 20 ग्राम। हुण इत्थे मोलर मास की आएगा? मोलर मास कौन है? मॉलिक्यूल। किदा मॉलिक्यूल? O2 दा। O2 दा मतलब 2 ऑक्सीजन, मतलब 16 + 16 32। तो इत्थे मास की भरांगे 32, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ की आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। पता लगा सारिਆਂ ਨੂੰ की फर्क है? हाँ जी, प्लीज सारे जिन्हें चैट बॉक्स दे विच यस नो करो जरूर, नहीं तो पता नहीं लगेगा, ये तो जस्ट फिर वीडियो चलती रहेगी। एक रिस्पॉन्स दो, आपां लाइव क्लास दे विच है, कोई दिक्कत आ रही है तो फिर दसो। नई चीज पता लगती नो कह दो। ये चीज का डिफरेंस याद रखना है, तो मैं तुहानू गारंटी दे रहा है कि इस फॉर्मूले नाल तुहाडा मोल कंसैप्ट का क्वेश्चन नहीं गलत हुंदा। ठीक है, तो हुण देखो इन्ना पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ। क्लियर है? हुण इहदे बेस ते एक होर मैं क्वेश्चन करा दिंदा है। मान लो ये तो हो गया कि आपां नूं जे एटम कढने होण, मॉलिक्यूल कढने होण, वेट दिता होवे या मोल दिता होवे, जेड़ी चीज बस तुसीं ये याद रखना की चीज गिवन है, जेड़ी चीज गिवन है एक चीज ओनू ले लेना है, केड़ी चीज कढनी है एक चीज ओदी वाली चक लेनी है, देन वो दोवां चीजां नूं इक्वेट कर देना है तुसीं। मान लो इत्थे आपां नूं पार्टिकल कढने सीगे, वेट दिता सीगा, तां आपां सैकेंड ते थर्ड वाले नूं फॉर्मूले नूं इक्वेट कर लिया, ते आपां एक नवां फॉर्मूला बना लिया। मान लो हुण अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं कह दिंदा है
find number of moles in 11.2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है जी, मान लो कहंदा 11.2 लीटर वाटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾय 22.4 ਲੀटर। गिवन वॉल्यूम कितना देता है 11.2 लीटर, नीचे की लगाना है 22.4, एक कट गया 1/2 आ गया। क्लियर है, पता लगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ जस्ट ਆਪਾਂ इक्वेट करना है, होर कुछ नहीं करना। क्लियर है जी सारे ਨੂੰ, पता लगा। ਹੁਣ देखो कितना आसान टॉपिक सी, कितना आसान टॉपिक सीगा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो ਜਿਹੜੇ मास्टर केडर ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। देखो आ क्वेश्चन देखो दिख रहा सारे नू, आ क्वेश्चन आया हुआ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन। हाँ जी आंसर बोली जाओ फटाफट। की आएगा, हुणे ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन की दसदा ਸੀਗਾ, की दसदा है इक्विवेलेंट मास दसदा है। ठीक है जी, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, not applicable on those compounds which involves isomers, isotopes, which involves isotopes। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਟ ਮਾਸ, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਆ क्वेश्चन देखो, आ मास्टर केडर 2016 ਦਾ क्वेश्चन है। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਮੋਲ ਆਫ CO2, 1 ਮੋਲ CO2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, एवोगैड्रो एटम्स ऑफ कार्बन, एवोगैड्रो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 18 into 10⁻23 molecules of CO2 या 3 grams of CO2। सॉल्व करो फटाफट, आंसर दो, तुसी देना आंसर। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन, दसो मैनू। 1 ठीक है अबे प्रताप सिंह, ठीक है जी। बाकी 1 बाकी सारे इस तरीके नाल नहीं सॉल्व, अपना कॉपी ते सॉल्व करके देन आंसर दिया जे, पूरा सॉल्व करो कॉपी दे उत्ते, कॉपी दे उत्ते पूरा सॉल्व करो देन आंसर देना, इस तरीके नाल नहीं देना। कॉपी ते देखो होया सॉल्व, देन मैं करवाना है। नहीं होया तो देखो की कह रहा है, कहना 1 मोल ऑफ CO2 गिवन की ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 मोल ਦੀ ਵੈਲਿਊ गिवन है 1 मोल, 1 मोल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, गिवन weight upon molar mass is equal to number of particles by Avogadro number। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ 1 ਮੋਲ CO2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, 1 ਮੋਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 1 ਮੋਲ CO2 ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। क्लियर है, ठीक है जी। जे 1 मोल CO2 ਦੇ ਅੰਦਰ 1 मोल ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ, 1 मोल ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਫ कार्बन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ते ऑक्सीजन दे मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मोल किन्ने है कार्बन दे मोल किन्ने है CO2 दे अंदर 1, एटम कढने आपां, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ते दा मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन दे एटम्स कितने आ गए, एवोगैड्रो नंबर आ गए,
इधर मोल ऑक्सीजन दे मोल किन्ने है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आप कड्डांगे अपॉन एवोगैड्रो नंबर तो 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन किदे कोल आएगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर तो हुण देखो आपां नूं पता है एवोगैड्रो नंबर कितना हुंदा है 6.022 इंटू 10⁻23 उन्हें पूछा सीगा एक मोल CO2 दे अंदर की हो सकता है तो ये तो कह रहे बी ऑप्शन दे विच 6 एवोगैड्रो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ना ये तो गलत है क्योंकि 2 टाइम्स एवोगैड्रो एटम्स हुंदे हैं ठीक है ए ऑप्शन देखो ए ऑप्शन आपां हुणे कड्ढिया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन किन्ने हैं एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 की होंगे एटम्स होंगे कार्बन दे पता लगा सारिਆਂ ਨੂੰ हाँ जी पता लगा बोलो क्लियर है नहीं पता लगा तो देखो मैं सिंपल जी गल की मैं क्या CO2 है CO2 के अंदर एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है अगर एक कार्बन है 1 मोल CO2 ले रहे हैं तो ਉਹਦੇ अंदर ऑप्शन सी भी एक्सप्लेन कर दा ऑप्शन सी देखो अगर की है मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की गल करिए तो मॉलिक्यूल की अगर गल करें पूरे मॉलिक्यूल CO2 एक मोल किन्ने एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अपॉन की आएगा एवोगैड्रो नंबर तो किन्ने आए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो आने चाहिए सी बट इत्थे तो किन्ने दिते 18 इंटू 10⁻23 तो एक ही हो गया गलत हो गया ठीक है जी क्लियर है क्लियर है एवरीवन चलो तो ਇਹਦਾ मतलब था देखो 2016 वाला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ਦਾ आया ਸੀਗਾ नेक्स्ट देखो आ क्वेश्चन करो आ क्वेश्चन किहदे विच आया है ये 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ देखो मास्टर केडर 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ दो क्वेश्चन आए अपने इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ छोटे ਜਿਹੇ चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ समीक्षा मैम हाँ जी तुसी फिलहाल क्लास लगा लो कर लो देन उस तो बाद आप डिस्कशन करते हैं ठीक है देन उस तो बाद तुसी इसी नंबर दे नंबर जेड़ा नीचे मेंशनड है वो ते टेक्स्ट कर दिया जे वो ते तानू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी एक बारी उन्हें कर लो आप क्लास लगा लिए पूरी डी ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਗਿਵਨ weight ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੋਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਗਿਵਨ weight ਬਾय ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਨੂੰ तो गिवन वेट लग आएगा ठीक है एक क्वेश्चन का आंसर दसो इस क्वेश्चन का आंसर दसो कितना आएगा सोच के करना देखते कितना सारे पता लगा सोच के करना ਇਹਦਾ आंसर चलो देखो मैं करवाना है ਇਹਦੇ अंदर की करना है बहुत ही आसान क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ समझना है की कह रहा है कहंदा the number of moles of oxygen in 1 liter of air कहंदा 1 लीटर की है एयर है
मान लो आ 1 लीटर एयर है, आप एक सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ उस 1 लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 21% ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ठीक है, बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितनी है 21% ऑक्सीजन है 1 लीटर ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, मान गए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, मोल्स ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਲ ਕੋਈ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾय 22.4 ਲੀਟਰ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ, 1 ਲੀਟਰ 에ਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 21% ਆਫ 1 ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੇ ਖੋਲੀ ਆਪਾਂ 21/100 ਆਫ 1 ਲੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ 0.21 ਲੀਟਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਵੋਲਿਊਮ, ਇੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਯੈਸ नो? हाँ जी यस नो, पता लग गया? पता लगा तो यस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो। इन्ना पता लग गया? चलो एक ही आ गया अपने को गिवन वॉल्यूम। तो तुसी की करना है गिवन वॉल्यूम 0.21 आ गया, नीचे की है 22.4 लीटर, इन्ना दोवां नू की कर दो डिवाइड कर दो। जो डिवाइड करोगे की आएगा 0.093, एक ही आ गया तुहाडे कोल मोल आ गए। तो मैनूं दसो इस तो सौखा कुछ हो सकता है? एक नंबर तुहाडा आ गया। तो देखो मैं कुछ नहीं किया, हुण की कह रहा सीगा, कहंदा कि 1 लीटर एयर दे विच 21% ऑक्सीजन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, मैं क्या जी 21% है, तो मैं लिख सकता 21% ऑफ 1 लीटर की अपने को ऑक्सीजन है। O2 कितनी है 21% ऑफ 1 लीटर। परसेंटेज जो आप खोल दे की लिखते हैं 21/100 कर देंगे इंटू 1 लीटर। इन्हें सॉल्व किया 100 पॉइंट्स आ गया 0.21 लीटर आ गया, एक ही ऑक्सीजन का वॉल्यूम। की करांगे गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम कितना है 0.2 जोड़ा आया अपॉन 22.4 लीटर जेड़ा ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। देखो मेन चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ गिवन weight बाय मोलर मास। कैलकुलेटर नहीं, किद्दां फास्ट करनी है कैलकुलेशन तो करनी पैनी है। ठीक है, ये तो करनी पैनी है। हुण आपां की है उत्थे तुसीं राउंड ऑफ करके जो 9 बन गया तुहाडा टिक लगा देना है। ठीक है, राउंड ऑफ ही करना पैना है। गिवन वेट बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो एक कंसेप्ट पता लग गया, समझ लग गया है। चलिए नेक्स्ट देखो, आ क्वेश्चन भी इसी चैप्टर का ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ करवा देना है। दसो मैनू फटाफट, कहता द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग, लाइटेस्ट पार्टिकल केड़ा इन्हां विचों, जल्दी मैनू दसो लाइटेस्ट पार्टिकल सब तो घट वेट किहदा है। हुण ये जिवें दे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस आपां कंसैप्ट नहीं पहले पढ़ना इन्हां क्वेश्चंस वास्ते, ये क्वेश्चंस तो आपां कंसैप्ट कर लेना है। हुण वो कहंदा कि लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग केड़ा होएगा, हुण इन्हां सारे दे मास पता होने चाहिए है। हुण ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9.1 into 10⁻31 kg, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.6 into 10⁻27 kg। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6.6 into 10⁻27 kg। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ weight ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, आंसर विल बी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ जी, पता लगा? क्लियर है जी? ये भी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। देखो इजी ਜਿਹਾ क्वेश्चन, ये बस ये है थोड़ा टेक्निकल है कि मास पता होंगे ताइयों होएगा काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए, चलो नेक्स्ट देखो, आ कर दो फटाफट। आ क्वेश्चन लेक्चरर केडर दे विच आया होया, आई थिंक
2018 ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 2018 ਦਾ ਜਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਾ 2021 ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੋਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ 720 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਹੈ 10 रेज़ टू पर 31 नहीं है -31 है जिन्ना ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਪਤਾ ਲੱਗਾ नेगेटिव साइन लगा होया 10 रेज़ टू पर -31 है माइनस का मतलब होर छोटा अमनदीप क्लियर है ठीक है हाँ जी डाउट होए पूछ लो कंफ्यूजन नहीं रखनी चलो की कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर मोल्स कढने हैं मोल किदे इक्वल हुंदा है गिवन वेट वेट दिता है आपां नूं गिवन वेट बाय मोलर मास गिवन वेट कितना है 720 ग्राम मोलर मास कितना हुंदा है वाटर वाटर दा मोलर मास 2 दा हाइड्रोजन दा मास 2 ऑक्सीजन दा 16 2 + 16 कितना हो गया 18 कितना हो गया 18 की करांगे ये जाएगा 40 देता है मतलब मोल्स कितने आ गए 40 मोल क्लियर है लेक्चरर केडर का क्वेश्चन हो गया 40 मोल्स आंसर तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मास्टर केडर दे विच आया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आ थोड़ा टेक्निकल जा क्वेश्चन है देखो आ क्वेश्चन ये तुसी स्टेट्स ऑफ मैटर का भी मान सकते हो इस चैप्टर का भी मान सकते हो ये की हुंदा है मेनली इस करके मैं इस चैप्टर दे विच पाया क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर च नहीं कराऊंगा क्योंकि ना जदों तुसी ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुसी की कहना है ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो तुसी मोल कंसेप्ट लगा देना है तो तुसी मोल कंसेप्ट ते पता की लगाओगे जस्ट गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर ठीक है तुसी की कहोगे गिवन वेट कितना है 5 ग्राम मोलर मास कितना है एसिटाइलिन हुंदा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन दा मोलर मास हुंदा 26 गिवन वॉल्यूम कढना है तुसी 22.4 लीटर देखो प्रियंका मैम आ मोल वाला फॉर्मूला है ना मैं ये कह रहा हूं जो तुसी ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब पहले दिमाग च अपने गल आएगी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो तुसी कहोगे 5 ग्राम एसिटाइलिन दी हुई है ठीक है ओदा वॉल्यूम कढना है तो तुसी आ फॉर्मूला लगा दोगे ठीक है 5 ग्राम एसिटाइलिन मोलर मास 26 हुंदा एसिटाइलिन दा गिवन वॉल्यूम कढना है 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो तुसी वॉल्यूम कढ लोगे गिवन वॉल्यूम कितना आएगा 5 × 22.4 लीटर बाय 26 इवें तुसी करओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत ये एक्चुअल दे विच मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन ही नहीं है क्यों नहीं हैगा क्योंकि ये अंदर जिहड़ी टेंपरेचर ते प्रेशर दी कंडीशंस है वो चेंज कीतियां हुई हैं जेड़ा आ फॉर्मूला लगदा है ये STP दे उत्ते लगदा है स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर दे उत्ते लगदा है बट इत्थे की है कंडीशंस वेरीड है तो इत्थे तुसी ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे क्लियर है फिर इत्थे फॉर्मूला की लगेगा तो तुसी देखो की करना है वॉल्यूम दिता है टेंपरेचर दिता है प्रेशर दिता है तो आपां नूं पता है बिल्कुल शेखर बिल्कुल ठीक PV = NRT लगावांगे तो इत्थे देखो सब तो पहले इत्थे सब तो पहले टेंपरेचर जेड़ा है 50 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन करांगे 50 + 2 73 कितना बनेगा अपने कोल 323 केल्विन बन जाएगा ठीक है हाँ जी क्लासेस रात में ही होया करेंगे 9 बजे डेली फॉर्मूला लगेगा PV = NRT देखो वॉल्यूम कढना है प्रेशर कितना देता है 740 वॉल्यूम तुसी कढना है N हुंदे सी नंबर ऑफ मोल्स N नंबर ऑफ मोल्स मोल्स किवें कढदे हैं आपां गिवन वेट बाय मोलर मास गिवन वेट कितना है 5 ग्राम मोलर मास कितना है एसिटाइलिन दा मोलर मास हुने आपां कढिया एसिटाइलिन इज C2H2 एदा मोलर मास हुंदा 26 तो नंबर ऑफ मोल्स की आ गए 5/26 R इज गैस कांस्टेंट दी वैल्यू 8.314 टेंपरेचर दी वैल्यू 323 इत्थों दी तुसी की कढ लेना है वॉल्यूम कढ लेना है 5 × 8.314 × 323
ਬਾਈ 26 ਬਾਈ 740 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਆਏਗਾ 5.23 ਲੀਟਰ ਆਏਗਾ। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पता लगा सारे नू? हाँ जी पता लगा एवरीवन? हाँ जी पता लग रहा सारे नू? आ तुहाडा मास्टर केडर दा ही क्वेश्चन है ता थोड़ा जिहा सोच के करना। देखो ये तो तुहानू इन्ना तो कन्फर्म हो गया। एसिटाइलिन दा 26 किदा? एसिटाइलिन दा फॉर्मूला हुंदा है ए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिन दा फॉर्मूला हुंदा है देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन है, 2 कार्बन दा 24, 2 हाइड्रोजन 2 26। गैस कांस्टेंट की यूनिट होते हैं जाउल पर केल्विन पर मोल। गैस कांस्टेंट की यूनिट है जाउल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है जी। पता लग गया सारे नू? कैलकुलेशन देखो कैलकुलेशन च थोड़ा जिहा टाइम राउंड ऑफ कर लेना। कैलकुलेशन का टाइम खाएगी। देखो तुहाडा टाइम ले रही है सारे का लेगी बराबर है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वांटम नंबर का आ गया। आ क्वेश्चन करो। क्वांटम नंबर कल ही होएगा आज नहीं हो पाएगा ठीक है। जो थोड़े क्लास लेट करके वो इशू हो गया। एक क्वेश्चन फटाफट कर दो। एक क्वेश्चन फटाफट कर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम? हाँ जी रियलमी काइंडली स्क्रीन के उत्ते लाइंस ना लगाओ। एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है। होमवर्क है स्क्रीनशॉट ले लो इहदा। एक आ क्वेश्चन करना तुसी। ठीक है जी। एक तुसी नेक्स्ट आ वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। आ भी तुसी करना है। ये भी तुहाडा होमवर्क है। तो देखो जेड़ा आपां ये कीता इहदे विचों एक नंबर का तुहाडा पक्का क्वेश्चन आना ही आना है मोल कंसैप्ट का। तो इनू इस तरीके ना करो कि तुहाडा ये पक्का हो जाए ठीक है। ये तुहानू जिहड़ी PDF है मैं शेयर कर दांगा क्वेश्चंस वाली। आ जिहड़ी PDF है स्लाइड्स है ये शेयर कर देना तुहानू मैं। ठीक है इन्ना पता लग गया। हाँ जी क्लासेस का सारे नू पता लग गया। देखो क्लासेस ज्वाइन करने वास्ते IC नंबर ते थल्ले जेड़ा नंबर लिखा होया है इत्ते कंटेक्ट कर लेना। डेली क्लास होया करेगी। डेली क्लास 9 बजे 40 डेज दे अंदर पूरा सिलेबस कवर होएगा। 40 डेज दे विच सिलेबस कवर्ड होएगा। रिकॉर्डिंग होएगी प्लस लाइव क्लास होएगी। लाइव क्लास दी मतलब रिकॉर्डिंग हो जाया करेगी। असाइनमेंट्स मिलनगियां तुहानू। ये सारा कुछ है 4500 दे अंदर ठीक है जी। ठीक है कोई भी इशू है तुहानू इस नंबर पे कॉल कर लेना ठीक है। इस नंबर पे कंटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना ठीक है जी।
चलो नेक्स्ट देखो आ क्वेश्चन देखो हुणे करदे आं आपां कहंदा विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किदे अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है which has maximum molecules 7 gram nitrogen 2 gram hydrogen 16 gram NO2 16 gram O2 हाँ जी किवें करांगे दसोगे आंसर मैनू आंसर दसोगे दा हाँ जी आंसर दसोगे जी तो देखो किवें करना है तुसी फॉर्मूला लगाना है गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इथों जर्नल फॉर्मूला कढ लेना एवोगैड्रो नंबर उत्ते रह जाओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किदे इक्वल होणगे गिवन वेट बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर आ तुहाडा आ गया जर्नल फॉर्मूला ठीक है जी आ की आ गया तुहाडा जर्नल फॉर्मूला आ गया ठीक है हुण तुसी की करना है हुण सारे वास्ते तुसी अप्लाई करना है फर्स्ट केस दे विच ए दे विच की दित्ता होया 7 ग्राम नाइट्रोजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन्ने आणगे ए दे विच 7 ग्राम वेट किन्ना है 7 ग्राम मोलर मास N2 दा मोलर मास किन्ना हुंदा है 7 + 7 किन्ना हुंदा है सॉरी उल्टा लिखता मैं मोलर मास किन्ना होएगा 14 + 14 14 + 14 किन्ना आ जाएगा 28 इनटू एवोगैड्रो नंबर सेकंड केस दे अंदर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किन्ने आएंगे आ फॉर्मूला लगा रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किन्ने आएंगे 2 बाय हाइड्रोजन का मास 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर किन्ना आ गया Na आया ठीक है ये 1/4 ये की आया Na/4 ठीक है सी दे अंदर 16 ग्राम ऑफ NO2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन्ने आएंगे गिवन वेट 16 NO2 दा मास NO2 दा मास किवें आएगा नाइट्रोजन दा 14 2 ऑक्सीजन दा 32 46 अपॉन 46 इनटू Na ठीक है ये कितना बनया 16/46 Na ठीक है जी डी दा 16 ग्राम ऑफ O2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन्ने आएंगे 16 ऑक्सीजन दा मास 32 इनटू Na कितना बनया 1/2 Na ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ Na/4 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ Na ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 16/46 Na ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਫ Na तो सब तो ज्यादा किदे अंदर है बी दे अंदर तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर की आ जाएगा बी ऑप्शन क्लियर है हाँ जी क्लियर है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लियर है जी हो जाएगा ठीक है एवरीवन तो अज इन्ना ही कर लो ठीक है अज इन्ना ही कर लो मोल कंसेप्ट कीता है हाँ जी फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ क्लियर है क्लियर एवरीवन ठीक है कल आपां अज थोड़ा जिहा टाइम अपना क्लास वगैरह ते भी हो गया क्योंकि आप पहले यूट्यूब ते लगाने की कोशिश की थी कल तो अपनी हुई क्लास ऐप ते ही लग्या करेगी ठीक है जी जे किसी ने कोई क्वेरी हैगी है नंबर शो हो रहा है इस नंबर से कंटेक्ट कर लेना ठीक है जी 8837623409 ठीक है जी तो ये असाइनमेंट जी है PDF जी है तुहानू हुणे ग्रुप दे विच आ जाएगी ठीक है तो जिहड़ा होमवर्क दिता है वो तुसीं कर लिया ना कल क्लियर एवरीवन पता लग गया कल केड़ा टॉपिक करांगे कल आपां क्वांटम नंबर करांगे एटॉमिक स्ट्रक्चर करांगे नाल थोड़ा जिहा पीरियोडिसिटी करन दी कोशिश करांगे ठीक है थोड़ा खिंचन दी कोशिश करांगे कल थोड़ी लंबी क्लास लवांगे ठीक है क्लियर एवरीवन ठीक है जी
आज लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। हाँ जी, क्लियर है एवरीवन सारा नू? ठीक है जी, तो ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।